अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी और इंडियन या भारतीय। मोहम्मद हबीबुर रहमान खान। भारत वर्ष विश्व मानचित्र में एक श्रेष्ठ और स्वतंत्र स्थान का अधिकारी है। इसका वैशिष्ट्य और पराकाष्ठा, कला और संस्कृति सारे विश्व को चमत्कृत किया है। भारत सर्वधर्म समन्वय का एक ऐसा पवित्र मानसरोवर है जिसका विभिन्न पावच में भिन्न भिन्न धर्मावलंबियों ने मुक्त और अबाध स्नान और ध्यान कर सकता है। भारत है विश्व में ऐसा एक नंदन कानन जहाँ पर विभिन्न धर्म के बहुत सारे रंग के फूल खिलकर इसको और लुभावना और आकर्षणीय बनाने में लगे हुए हैं। हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, जैन, फारसी जैसे अनेक धर्मावलंबियों को लेकर भारतीय बोलकर एक महान जाति का गठन हुआ है। आर्यभूमि भारत से प्रचारित वसुधैव कुटुंबकम मंत्र में सारे समाज को एक सूत में बांधने का प्रयास कर रहा है, मगर ये देश अपने को हिंद, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया नाम के तरह यहाँ के रहने वाले भी अपने को हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी, भारतीय या इंडियन बोलकर अपना परिचय दे रहे हैं। मगर विडंबना ये है कि बहुत सारे नाम से अपने पहचान बनाने वाले एक ही देश के नागरिक होने के बावजूद अपने को हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी, भारतीय या इंडियन परिचय देने में एकमत नहीं हो पा रहे हैं, वरन अपने दिए हुए नाम का औचित्य और श्रेष्ठत्व को लेकर अपने अंदर विभेद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदी, भारत को हिंद कहा जाता है। हिंद में रहने वाले लोगों को हिंदी कहा जाता है। हिंद एक विदेशी शब्द है। कुछ गवेषक के अनुसार ये एक विदेशी आक्रांताओं द्वारा दिया गया नाम है। ये हिंद नाम पश्चिमी देशों में, ज्यादातर अरबी देशों में इतना लोकप्रिय था कि एक हदीस के मुताबिक हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हिंद से रब्बानी खुशबू आ रही है, और उनके 4 प्रधान शिष्यों में से एक शिष्य और उनके दामाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा है कि हिंद सबसे पाक और खुशबूदार जगह है। सज्जतुल मरजान फी तारीख हिंदुस्तान, प्रथम भाग, लेखक सैयद साहबुद्दीन अब्दुल रहमान। उसी तरह हिंद को अरबी साहित्य में मुल्के आदम यानी पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का देश कहा जाता है। अगर इसको माना जाए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेशानी पर नूरे मोहम्मदी था, यानी जहूरे नूरे मोहम्मदी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर प्राकट्य सबसे पहले हिंद में हुआ था। प्रख्यात कवि अल्लामा इकबाल रचित देशात्मक बोध गीत सारे जहां से अच्छा में हिंदी है हम वतन है एक पद है, जिसमें भारतीय को हिंदी बोलकर संबोधन किया गया है। इसलिए कोई अपने को हिंदी बोलकर पहचान देने में भी औचित्य है। हिंदू या हिंदुस्तानी। वेद विशारद डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक कल्कि अवतार और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उल्लेख है कि वेद संस्कृत में 100 कार को ईरानी या फारसी और ग्रीक भाषा में हौकार उच्चारण करते हैं। इसका उदाहरण देते हुए मैक्स मूलर वगैरह कुछ विशारद ने सप्ताह को हफ्ता वगैरह दिया है। ग्रीक के लोग सिंधु तट तक आते थे, लेकिन इसलिए सिंधु के 100 कार को हौकार बनाकर हिंद शब्द बना दिया
और वहाँ के रहने वाले को हिंदू कहने लगे। मगर कुछ गवेषक ये कहते हैं कि मध्य युग में सिंधु तट में लगे हुए अंचल यानी अभी के पंजाब, राजस्थान और पाकिस्तान के कुछ अंचल में लहंडी भाषा का प्रयोग हो रहा था, जिसमें सौ को हौ कहा जाता था। बाद में अधिकांश लोग देश प्रेम में उद्बुद्ध होकर अपना धर्म आर्य सनातन धर्म के बदले हिंदू धर्म कहने लगे। जब अपने धर्म को हिंदू धर्म कहने लगे तो दूसरे धर्म वाले या दूसरे गोष्ठी अपने को हिंदू कहने के बदले हिंदुस्तानी कहने को उचित समझा। पाकिस्तान बनने के समय में राजनीतिक उद्देश्य से रखकर हिंद को हिंदुस्तान नाम से जनादृत करने का कोशिश करा जा रहा है। ऐसा मौका पाकर भारत के कुछ लोग अपने को हिंदू प्रचारित करना शुरू कर दिया है। ऐसा के प्रख्यात कवि डॉक्टर इकबाल के द्वारा रचित देश प्रेम कविता सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान में जो पद है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा है, से भी एकमत नहीं। देश का नाम हिंदुस्तान और देशवासी का नाम हिंदी ये अच्छा नहीं लगता, बरंग हिंदी है हम वतन है ये हिंद है हमारा होता तो उत्तम होता। डॉक्टर इकबाल जब कांग्रेस में थे तो इसको लिखे थे, बल्कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी लिखे थे और बाद में जिन्ना से मिलकर पाकिस्तान गठन किया। दूसरी तरफ हिंदू शब्द एक विदेशी शब्द होने के सबब से और इसके सटीक व्याख्या न कर सकने के कारण सब सनातन धर्म अवलंबियों द्वारा ग्रहणीय हुआ नहीं। ऐसा कि प्रख्यात आर्य सनातन धर्म के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ये एक विदेशी शब्द होने के कारण हिंदू शब्द को एक धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया। एक बार हिंदू एक विदेशी शब्द होने के कारण महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा हिंदू नाम को एक धर्म के रूप में स्वीकारने को तैयार नहीं है के संदर्भ में पूछा जाने पर सांबादिक के सवालों के जवाब देते हुए आरएसएस पूर्व सरसंघ चालक गुरु गोलवालकर ने कहा, मैं खुद को इतिहासकार बोलकर दावा नहीं करता, मगर हिंदू शब्द को इसलिए अपनाया कि ये साधारण प्रचलित हो गया है और लोग इसे स्वीकार कर चुके हैं। श्री गुरुजी समग्र दर्शन खंड पृष्ठा 100 माननीय शमसुल इस्लाम द्वारा से लिखा पुस्तक द्वारा उद्धृत। बाद में हिंदू शब्द का यथार्थता पेश करते हुए गुरु गोलवालकर कहते हैं, हिंदू शब्द ह से हिमालय और इंदु यानी इंदु सरोवर मिश्रण से प्रस्तुत किया गया है। हिंदू शब्द का खुलासा करने के लिए वो अगाथा बृहस्पति द्वारा रचित श्लोक हिमालयं समारभा यावत इंदु सरोवरम त्वं देव निर्मित देशम हिंदुस्तानम प्रख्यायते। ये श्लोक को व्याख्या करे तो पता चलता है कि हिंदू शब्द एक धर्म के रूप में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के भौगोलिक अवस्थिति को दर्शाता है। ये बात अभी के सर संघ चालक माननीय डॉक्टर मोहन भागवत साहब भी कहा है, हिंदू कोई धर्म का नाम नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले जिस भी धर्मावलंबियों का हो वो अपने को हिंदू कहता है। ये एक देशात्मक बोधक शब्द है। अगर इसकी भी व्याख्या करें तो धार्मिक दृष्टिकोण से मैं इस्लाम धर्मावलंबी मुसलमान और भौगोलिक दृष्टिकोण से हिंदुस्तान का आदिवासी होने के नाते अगर कोई मुझको हिंदू कहे तो कुंठाबोध नहीं करूंगा। इंडियन संस्कृत वेदाचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय उल्लेख करते हैं कि अंग्रेजी में हिंद शब्द में अपने भाषागत
विशेषतः के कारण हिंद यानी HIND हिंद शब्द का H छुपाकर IND इंड में देश सूचक शब्द लगाकर इंडिया शब्द प्रस्तुत किया, इसलिए हम इसको इंडियन भी कहते हैं। भारतीय कुछ गवेषक राजा भरत के नाम से, कुछ गवेषक और कारण से इस देश का नाम भारत दिया, इसलिए अपने को भारतीय कहने में भी कोई हर्ज नहीं। आर्यवर्त भारत वर्ष, हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया वगैरह नाम से गुजरकर आखिरकार सब वाद विवाद से परे जाकर देश के आजादी के बाद लिखा गया संविधान के मुताबिक इसको भारत या इंडियन कहा गया। भारत के संविधान के प्रियम्बल में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया ए सोवेरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। हम भारत के जनता भारत को एक सार्वभौम सामाजिक धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में नीचे दिए गए विषय प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध। पुनश्च संविधान का आर्टिकल नंबर 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, धारा नंबर 1 केंद्र या संघ का नाम और अंचल में उल्लेख किया गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया यानी भारत प्रदेश का एक संघ है। इससे खुलासा हो गया कि हम इंडिया माने या भारत, भारत या इंडिया की जनता निसंदेह में भारतीय या इंडियन है, इसलिए अपने को इंडियन या भारतीय कहना या पहचान देना सर्वाग्रे स्वागत योग्य है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।